हेलो एंड वेलकम टू द ऑलिव बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे। तो फटाक से सारे बच्चे आ जाइए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सा सेशन और देखते हैं शानदार से क्वेश्चन। क्या सभी लोग तैयार हैं? एक बार फटाक से कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। इन्फॉर्मेशन क्या है? जो बच्चे एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेज आ चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपकी IBACIO 2023 और 24 बैच, उसका आपका कोर्स आ चुका है। ये कोर्स अभी आपका स्टार्ट हुआ है, कल से ही प्रॉपर तरीके से सारी की सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। आप जाके एक बार इसको ज्वाइन कर सकते हो। रक्षक बैच के नाम से है। साथ ही साथ जो बच्चे एसएससी के CGL CPU SSC MTS कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एसएससी फाउंडेशन बैच है। बाकी का कुछ बच्चे हमारे भाई साथी ऐसे हैं जिन्होंने GD की तैयारी करनी है तो उन बच्चों के लिए आपका जवान बैच है। विजय कूपन कोड लगा दीजिएगा तो आपको 45% का ऑफ मिल जाएगा। नॉर्मली आपको 30% का मिलता है किसी भी कूपन कोड से, लेकिन टीचर के कोड से आपका 45% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। कल हमारा क्वेश्चन नंबर 64 तक हो चुका था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। 65 ए वर्क फॉर द फर्स्ट 8 डेज। 65 और 66 क्वेश्चन सेम ही है। ए वर्क फॉर द फर्स्ट 8 डेज, ठीक है, बस उसमें ऑप्शन का अंतर है क्योंकि उस पहले वाले में ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन आपके 10, 15, 15, 20, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। ठीक है, अच्छे सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बड़े अच्छे हैं और एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ए वर्क फॉर द फर्स्ट 8 डेज। ए ने शुरू के 8 दिन काम किया, चलिए कर लिया। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय द बी इन 18 डेज। जो बाकी का जो काम बचा होगा वो बी ने 18 दिन में किया, चलिए अच्छी बात है। आगे क्या कहना चाह रहा है सर? अगर ए 14 दिन काम करता तो बचा हुआ काम को बी उसको 9 दिन में कर लेता, मतलब वो आपका टोटल वर्क रहा होता। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी, कितने दिनों में ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए, बड़ा ही शानदार सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बगैर किसी दिक्कत के। देखिए कैसे, मान लीजिए सर ए ने 8 दिन काम किया। सर ए ने 8 दिन काम किया तो ये कितना आ गया सर? आपका 8 है। प्लस बी ने कितना काम किया? बी ने वही काम बचा हुआ 18 दिन में किया तो 18 बी। साथ में कह रहा है कि अगर ए 14 दिन काम करता मतलब 14 ए अगर 14 दिन काम करता तो बेटा 14 है। बी बचा हुआ काम उसको कितने दिन में कर लेता? 9 बी। तो ये बेटा दोनों वर्क ही हैं, टोटल वर्क। तो बीच में इजिकल टू का निशान लगा दीजिए। अगर मैं 14 ए से कराता बाकी का 9 बी कर लेते, ऐसे ही 8 ए से कराता तो बाकी का बचा हुआ बी कर लेते। अब ये मैंने क्यों करा? क्योंकि मुझे बेटा फाइनली सबसे पहला चाहिए आपका एफिशिएंसी, जिसे आप क्षमता बोलते हो कि ए और बी का काम कितना कितना कर सकता है एक दिन में। अब आपने देखा ए को एक तरफ ले लीजिए, बी को एक तरफ ले लीजिए, तो ये कितना आ गया सर? 18 बी माइनस के 9 बी इजकल टू 14 ए माइनस का 8 है। कोई डाउट नहीं? 14 में से 8 माइनस किए तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 ए इजकल टू, और ये कितना आ गया? 9 बी। अब आप देखना 6 ए इजकल टू 9 बी, तो ए बटे बी की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 9 बटे 6। काटोगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ए और बी का जो रेशियो है वो 3/2 आ गया, 3:2। यहां तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? ए और बी अगर दोनों मिलकर इंडिविजुअली, एलोन, एलोन का मतलब होता है अकेले, कितने दिन में कर लेंगे? सबसे पहला तो बेटा आप टोटल वर्क निकालोगे, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दो चाहे उसमें। मान लो मैंने इसी में निकाला तो 8 × 3 प्लस 18 × 2, 8 तिया 24 और 18 दूनी कितना आ गया बेटा? 36। 24 और 36 टोटल कितना हो गया? 60। अब ये क्या बोल रहा है? अगर मैं ए से कराऊं तो 60 बटा ए की क्षमता कितनी है आपकी? तो आप बोलोगे सर एक दिन में 3 चीजें कर लेता है। कौन? ए। तो 60/3 कितना आ जाएगा बेटा? 20 डेज। चलिए ठीक है। अगर मैं बी की बात करता तो 60 बाई कितना है? बी की क्षमता कितना दिया हुआ है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 60/2 इजकल टू कितना आ जाएगा आपका? 30 डेज। तो जिस बच्चे का भी 20 और 30 आंसर है, बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बी इज द राइट आंसर। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई?
क्लियर है तो हाँ बोलो, नहीं क्लियर है तो मना कर दीजिए। क्लियर, चलिए शाबाश, काफी बच्चों का आंसर आ गया जो बिल्कुल परफेक्ट है। ये लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा अच्छा सा भी दिखने में तो अच्छा सा लग रहा है, बाकी का है बड़ा खून पीता है बच्चों का ये, क्योंकि बच्चे थोड़े से यूज टू कम होते हैं, लेकिन मैं मेरे समझाने के बाद फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है चलिए, जैसे होता है ना आतंकी हमला की ISI ने इस वो लिया इसका जिम्मा छामा, तो मैं ये जिम्मा लेके चलता हूँ कि अगर मैं इसको बता दूंगा, इसके बाद और भी क्वेश्चन है ऐसे ही से, फिर आप इसको आसानी से निकाल पाओगे। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है सर। बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डे, बी किसी काम को कुछ दिन में कर लेता है, चलिए अच्छी बात है। ए टेक्स, ए जो समय लेता है वो 1/6, 1/6 समय, 1/6 टाइम समय लेता है किसका, टाइम टेकिंग टू कंप्लीट हाफ वर्क, आधा काम करने में बेटा 1/6 समय लेता है। चलिए ठीक है आधा काम करने में 1/6 समय लेता है। आगे क्या कह रहा है, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, ए और बी उस काम को दोनों मिलकर बेटा 10 दिन में कर सकते हैं। पूछ रहा है कि अकेले ए एंड बी एलोन, अकेले अकेले कितने दिन में करेगा, आपको ये बताना है। चलिए शाबाश, कर सकते हो तो थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो तो कोशिश कर लीजिए, फिर बाद में मत कहना मेरे बताने के बाद अगर आप बोलो तो फिर दिक्कत है। देखिए बेटा ओके, आइए, मैंने कहा कि ए 1/6 काम को, आधे काम को 1/6 समय में कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए बी करता है किसी काम को बेटा x दिन में, ठीक है, बी करता है किसी काम को x डेज में, जरूरी नहीं है x ही लो, आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो आपका मन करे आप ले सकते हो। चलिए आगे बोल रहा है ए आधे काम को 1/2 ए को, टोटल समय का कितना 1/6, ए आधे काम को, तो ये आ जाएगा बेटा x/3, कोई डाउट नहीं। आधे काम को x/2 में ले रहा है तो बेटा ए पूरे काम को x/6, ये जो दो नीचे है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, काटा पीटी करोगे तो 2/3, मतलब x/3 आ जाएगा। ठीक है, किसकी बात हो रही थी, समय की बात हो रही है सर, टाइम की। थोड़ा सा देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई ए और बी समय कितना ले रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ए को तो लग रहा था x/3 समय, और बी को जो समय लग रहा था वो समय लग रहा था x, क्योंकि हमने ये एज्यूम करके चले थे समझ रहे हो। वैसे भी इतना ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं थी, आधा काम 1/6 में समय में हो रहा है, तो पूरा काम कितने में हो जाएगा, पूरे काम का मतलब है 1 यूनिट, 1/3 समय में डायरेक्ट आप कर सकते थे, बाकी का भूमिका बनानी पड़ती है तो इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है। आइए, ये x से बेटा ये x कट गया, 3 को ऊपर लेके चले जाओगे तो समय का जो रेशियो बनेगा वो 1:3 बन जाएगा, 1:3। एक होता है टाइम, दूसरा होता है कैपेसिटी, तादाद, जिसे आप एफिशिएंसी के रूप में भी जान सकते हो कि कितना काम कर लिया। तो ये हमेशा एक दूसरे के बेटा विपरीत होते हैं, तो ये कितना आ गया 3:1। बोलिए कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं। चलिए, अगर ये दोनों में बात करूं, ये ए का था ये बी का, बेटा दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 4, और इनको टोटल समय कितना लगता है दोनों को 10 दिन। तो अगर मैंने आपसे टोटल वर्क पूछा एक दिन में दोनों मिलकर 4 10, ये टोटल 40 काम आ गया। अब आपसे ए और बी से पूछ लेगा, तो 40 बटे सबसे पहले कितना आ गया 3, ठीक है 40/3, तो ये कितना आ जाएगा 13 सही, 13 39, 1/3, 13 सही 1/3 1 आ जाएगा। अगर मैं बी की बात करूं तो 40/1 40 दिन आ जाएगा। जिस बच्चे का 13 मिक्स 1/3 आंसर है और 40 आंसर है, ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को, थोड़ा सा समझिए। एक क्वेश्चन मेरा और है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। मैंने मान लिया बेटा बी x डेज में कर रहा है, तो ए आधा काम 1/6 दिन में पूरा काम x/3 में, तो x/3 में ए कर रहा है, x में बी, x से x कट गया, 3 यहाँ पहुंच गया, 1:3, क्षमता 3:1। एक दिन में बेटा 4 काम कर लेते हैं दोनों मिलकर ये, लेकिन ये 10 दिन काम कर रहे थे तो 40 काम हो जाएगा। अब ए और बी की क्षमता आपकी निकल के ही आ गई, ये आपकी क्षमता है, ये 3 करता है 40/3 40/1,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौर से देखिए फटाक से और खुद इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए इस बार, एकदम जबरदस्त तरीके से करिए और छाप के बताइए मेरा क्या आंसर रहा होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डे। ए किसी काम को कर लेता है बेटा x दिन में, चलिए ठीक है। बी टेक्स 3/4 ऑफ द टाइम टू कंप्लीट आधा वर्क। बी आधा काम 3/4 समय में करता है, 3/4 टाइम टेकन, ठीक है। तो 2 दूनी 4, पूरा काम 3/2 समय में कर लेगा। किसकी बात हो रही है बेटा? बी की। अब आप देखना, ये ए है, ये बी, किसकी बात हो रही थी बेटा? टाइम की। तो ये ए अगर x समय ले रहा है तो बी 3/2x ले लेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? यहां से आप देखोगे सर x से x तो आपका कट ही गया, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो टाइम का रेशियो 2:3। अगर टाइम का रेशियो मेरे भाई 2:3 है तो एफिशिएंसी, या इसे हम लोग कैपेसिटी भी बोल देते हैं, क्षमता, ठीक है। कुछ लोग कैपेसिटी भी बोल देते हैं, कुछ एफिशिएंसी भी बोल देते हैं, दोनों का मतलब मायने सेम ही है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3:2। पलट जाती है ना चीजें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? 5। अब बोल रहा है कि दोनों को समय लग रहा है 36 दिन, तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका कुल कार्य कितना? 36 × 5। अब पूछा क्या है? ए और बी अकेले अकेले। मान लीजिए ए से मैं कराऊं तो 36 × 5 एक दिन में कितना करता है? 3। 3 से 12, 12 पंजे 60। अगर मैं बी से कराऊं टोटल वर्क कितना है? 36 × 5। बी की क्षमता कितनी है? 2। 2 से 18 और 18 पंजे 90। 60 और 90 जिस बच्चे का भी आंसर है ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ए इज द राइट आंसर। बताइए, कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई परेशानी, दुख दर्द आ गया होगा सबको? चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 का बच्चों वाला क्वेश्चन है। छाप के बताइए क्या आंसर आ रहा होगा मेरा, फटाक से देखिए और आंसर बताइए। देखो, ये थोड़ा सा कंडीशनल वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरे ग्रह से आए हैं, बस कंडीशन लगा दी है और कंडीशन आपको देख के थोड़ा सा करना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। आइए मैं करा देता हूँ। सर ए एंड बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन और 18 दिन। ए और बी एक काम को 12 दिन और 18 दिन में करते हैं। ए करता है सर 12 दिन में और बी उसी काम को करता है 18 दिन में। चलिए ठीक है। सी एलोन कैन टेक्स 4/5 टाइम्स टेकन बाई ए एंड बी टूगेदर। सी के बारे में दिया हुआ है कि सी उतना समय लेता है जितना ए और बी दोनों मिलकर समय ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बेटा एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 24। 12 दूनी 24 और सॉरी 18 है ना, 18, 36 ले लीजिए। 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, ठीक है। अब मैंने देखा कि बेटा ये कितना आ गया? 5। अब मैंने आपसे पूछा 12 और 18 नहीं है, 8 है बेटा। ये वो पहले ही हम सही कर रहे थे, गलती से 18 लिख गया, जल्दबाजी में, हटा दो। 12 और 8, एलसीएम कितना आ गया? 24। 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, ये कितना आ गया? 5। मैंने आपसे पूछा कि बेटा ए और बी को टोटल समय कितना लगा, तो आप बोलोगे सर ए और बी की अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क था आपका 24 करने के लिए। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5, इतना समय लग गया होगा। लेकिन सी के साथ एक कंडीशन दे रखी है कि सी को जो समय लग रहा है 4/5 समय लग रहा है ए और बी के द्वारा। मतलब अगर मैंने पूछा सी का जो टाइम है कितना लगा, तो आप बोलोगे सर 24/5, इसका 4/5 समय लग रहा है, 4/5 टाइम्स। तो ये 24 चौका 96/25 समय लग रहा है सी को। अब मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब मैं फिर से एक बार टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे? ए करता है किसी काम को 12 दिन में, बी करता है उसी काम को सर 8 दिन में, और सी करता है 96/25 दिन में। सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर ऊपर वालों का? 96। तो 12 8 96, 8 से आप काटोगे, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 96 कम 96 और 1 25 25। बोलो कोई डाउट है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहना चाह रहा है? आइए, ए एंड बी स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 days बोथ लेफ्ट। ए और बी कोई काम चालू करते हैं बेटा। ए और बी ने कोई काम स्टार्ट किया और 3 दिन काम करने के बाद दोनों ने छोड़ दिया।
इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द रिमेनिंग वर्क, सी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, आपका ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 8 20। अगर ये 20 करते हैं तो 3 दिन में बेटा 60 काम तो हो चुका। टोटल काम कितना था, 96। 96 में से अगर 60 काम हो चुका तो बचा कितना होगा, रिमेनिंग वर्क 36, जो किसको करना है, सी को करना है। 36 काम बचा जो सी को करना है। सी एक दिन में कितना काम करता है बेटा, तो आप बोलोगे 25 काम करता है। 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 से कम 25, कितना बचा, 11 है। एक सही 11/25 डेज। जिस बच्चे का भी एक आंसर आ रहा है टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ए इज द राइट आंसर। कुछ था, बोलो। बिल्कुल निहायत ही बच्चों वाला, एकदम टुच्चा वाला कह सकते हैं, कुछ था ही नहीं। आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए और इसका आंसर बताइए सभी लोग, मेरा क्या रहा होगा। ये भी आपके सामने बेटा बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन अच्छे हैं आज के क्वेश्चन थोड़े से आपको ठीक ठाक मिलेंगे। इसको बेटा 10 कर लीजिए, वरना आपका आंसर मैच होने में दिक्कत होगी। ये 10 कर लीजिए, आंसर मैच हो जाएगा। चलिए आइए। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन और 15 दिन। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को बेटा 15 दिन में कर लेगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 30। 10 या 30 और 15 दूनी कितना आ गया, 30। आगे क्या कहना चाह रहा है सर, ए एंड बी स्टार्ट टूगेदर। ए और बी ने कोई काम साथ साथ स्टार्ट किया। ये लीजिए, ए और बी ने कोई काम बेटा साथ साथ स्टार्ट किया। चलिए ठीक है। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, दोनों चले गए। एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय द सी इन 6, और जो बचा काम सी ने 6 दिन में किया। इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द वर्क, सी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग की बत्ती जल गई होगी इस क्वेश्चन में, और वो बोल रहे होंगे सी तो था ही नहीं, कहाँ से आ गया। यही तो खेल था। यही तो लॉजिक था कि सी था नहीं, फिर भी आ गया बीच में, और आपको इसी आधार पे सारे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, जहाँ कुछ भी समझ में ना आए वहां अपनी बुद्धि लगाओ, वो आपको नैया पार करा देती है। कैसे बेटा, एक बात बताना, 3 और 2 कितना हुआ, 5 एक दिन में। ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5। 4 दिन तो इन्होंने काम किया, मतलब 4 पंजे 20, 20 काम करके ये अपना निकलते बने। टोटल वर्क कितना था, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो एलसीएम होता है ये आपका टोटल वर्क, कुल काम होता है, तो आप बोलोगे 30। 20 हो चुका, तो इसका मतलब बचा कितना होगा, 10 काम। जो सी ने कितने दिन में किया, ये है काम, और ये है बेटा आपका दिन। ठीक है, अब आपसे कह रहा है पूरा का, एक दिन इधर लिख लो, ये दिन है और ये काम है। किसके बारे में बात हो रही थी, सी के। सी 6 दिन में कितना कर लेता है बेटा, 10 काम, और आपसे काम कितना है, 30। तो काम अगर 30 है तो बेटा इसका 30, 5 गुना 6, 10 या 30, 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना आ जाएगा, 18। जिस बच्चे का भी 18 आंसर है फटाक से टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो एक बार ना बोल दीजिए। आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें किसी में दम नहीं है। देखो ए और बी दोनों मिलकर 5 5 चौक 20 काम हो गया, बचा सी। सी 10 काम को 6 दिन में करता है, या 6 काम को 10 दिन में, और टोटल काम था 30, तो 10 या 30, 3 गुना, इसका 3 गुना 18। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने है बच्चों वाला, क्वेश्चन नंबर 71। इसको देखिए फटाक से, इसका आंसर बताइए बंधु मेरा क्या रहा होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, करके बताइए सभी लोग। देखिए, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन और 20 दिन। चलिए ठीक है, आओ। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, और बी उसी काम को कर लेता है बेटा 20 दिन में। चलिए ठीक है। ए एंड बी टूगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों के दोनों सबसे पहले बेटा इसका एलसीएम लीजिए, 60। 15 चौका 60 और 20 या 60। इसको करने में देरी मत कीजिए, इसको तो फटाक से आप लोग कर दीजिएगा। आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट, ए और बी दोनों ने बेटा काम स्टार्ट किया, ए ने भी स्टार्ट किया, बी ने भी, और 6 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, बचा कौन, बी। रिमेनिंग वर्क इज डन बाय द बी एंड सी इन 4 डेज, बचा हुआ काम बी और सी ने बेटा 4 दिन में किया। चलिए ठीक है। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, सी अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा। चलो
हाँ जी, जो वो थे ना बच्चे कि भैया इतने आसान आसान से क्वेश्चन मत कराओ, टेंशन काहे ले रहे हो बेटा, धीरे 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 चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। आप पहले ऐसे रहे थे इतने से, धीरे बड़े 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 बड़े, अब 5 फीट 6 फीट के हो गए हो, तो मतलब बड़े ऐसे ही ये क्वेश्चन है, पहले बच्चों वाले होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। चलिए आइए, अब एक बात बताओ बेटा, ए और बी ये एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 7। इन्होंने 7 काम किया होगा एक दिन में, तो बेटा 6 दिन में कितना काम कर लिया? तो आप बोलोगे 7 छिंग 42, 42 काम हो चुका। बोलो कोई डाउट नहीं? एक काम करो, ऐसे तो नहीं निकलेगा, ना ना ना, ना हो वैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तड़के माजी, क्योंकि ये जो काम बचेगा फिर बी प्लस सी का बनेगा, सी का मुझे है ही नहीं, बाकी का सी से भी एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा दिमाग लगा ही लेता हूँ, हैं? चलिए भैया आ जाओ। बंधु एक बात बताना मुझे, ए ने, मैंने आपसे पूछा ए कितने दिन काम किया, आपसे पूछा हूँ मुझे ये बताओ ए ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे भैया ए ने 6 दिन काम किया। समझना, ए ने अगर 6 दिन काम किया तो ए की क्षमता कितनी है बेटा? 4, तो 24 काम ए ने कर लिया होगा। टूट गया क्वेश्चन, यहीं से तो है ब्रेकिंग पॉइंट, अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन तो टूट ही जाता है आराम से। मैंने आपसे पूछा बी ने कितने दिन काम किया, आप बोलोगे भैया 6 दिन तो इसके साथ एक के साथ काम किया था, 4 दिन इसके साथ, तो 6 और 4 10, टोटल बी ने 10 दिन काम किया। बेटा 6 दिन तो इसके साथ और 4 दिन इसके साथ, तो टोटल कितना? 10 दिन। और बी की क्षमता कितनी है? 3, तो 10 दिया कितना आ गया? 30। तो टोटल काम कितना हो गया? 54 काम हो चुका है, 54 काम हो चुका, और टोटल वर्क था बेटा 60। तो मैंने आपसे पूछा रिमेनिंग वर्क, देखो क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था लेकिन कुछ है बच्चों वाला। रिमेनिंग वर्क 60 में से 54 हो चुका, तो बचा कितना होगा बेटा? 60, 6 काम बचा होगा, जो बी सी ने किया कितने दिन में? 4 दिन में। तो एक तरफ काम लिखा और एक तरफ बेटा समय, किसकी बात हो रही थी? सी की। ये जो बचा हुआ काम सी ने किया 6 काम 4 दिन में, 6 काम बेटा 4 दिन में, टोटल वर्क था, अब बोल रहा कि सी से ही पूरा काम कर रहा हूँ, पूरा काम था कितना बेटा? 60, 10 छिक्के 60 और 10 चौक कितना आ गया? 40। जिस बच्चे का 40 आंसर आ रहा है फटाक से टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 40 इज द राइट आंसर। बोलो, दिमाग की बत्ती जली हल्की फुल्की? नहीं जली तो कोई बात नहीं, जलेगी आगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन है। ये लीजिए, A and B can do a piece of work in 10 दिन और 15 दिन रेस्पेक्टिवली, विद द हेल्प ऑफ C they can do the whole work in 5 days। ये तो निहायत ही बच्चों वाला। ये लीजिए, A किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, B उसी काम को 15 दिन में, और C की मदद से मतलब तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर लेते हैं। LCM कितना? 60, 10 छिक्के 60, 15 चौका 60, 5 बार ऐसा 60। अब एफिशिएंसी बेटा A की क्षमता कितनी है? 6, B की कितनी है? 4, तीनों मिला के कितना है? 12 है। 6 4 10 और 2। आपसे क्या पूछा है? सी इस काम को कितने दिन में कर लेगा? टोटल वर्क 60, सी की क्षमता कितनी आ गई? 2, तो 30 दिन लगेगा। 30 डेज इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए। ये भी आपका वही है, बार है 20 और चेंज है, हाँ, पर है वही सेम। आइए देखते हैं। ए किसी काम को बेटा 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। चलिए, विद द हेल्प ऑफ सी, सी की मदद से 5 दिन में, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना बेटा? 5 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब आपने देखा क्या मैं इन तीनों का एलसीएम ले सकता हूँ? लेस है सर, बिल्कुल ले लीजिए। कितना आ गया? 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 5 12 जा 60। थोड़ा सा देखना बेटा, मैंने आपसे पूछा कि सबका एफिशिएंसी बता दीजिए, अलग अलग क्षमता। ए की क्षमता कितनी है? 5, बी की कितनी है? 3, 5 3 8 और टोटल 12 है, तो ये 4 रहा होगा। आपसे पूछा सी एलोन, सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? 60 बटा 4, तो 15 चौका 60, 15 डेज। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा खेल खिलाएगा ये, पर हमको नहीं खेलना है, हमको सीधा सीधा टारगेट पे करके आगे बढ़ जाना है। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ फटाक से, एक बार देखिए सभी लोग।
सर ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 दिन। ए और बी किसी काम को दोनों मिलकर 6 दिन में कर लेते हैं। चलिए अच्छी बात है। मैंने मान लिया ए प्लस बी किसी काम को बेटा 6 दिन में कर लेते हैं। टोटल वर्क 6 मान लिया, तो इसका मतलब एक काम पर डे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों ने काम स्टार्ट किया, मतलब ए और बी ने दोनों ने करना स्टार्ट किया। ए ने भी चालू किया और बी ने भी। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए छोड़कर चला गया। बचा हुआ काम बी ने 5 दिन में किया। अब ए चला गया तो बचा कौन? बी, और बचा हुआ काम इसने 5 दिन में किया। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, बी से ही मैं पूरा काम कराता तो उस काम को कितने दिन में कर लेता, आपसे ये पूछा है। क्या इस क्वेश्चन में दम है? बोलो आप ही। निहायत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है वही राजा बनेगा, इतना समझ लो। राजा बनने का मतलब है उसी का सिलेक्शन होगा, बाकी का फर्जीवाड़ा करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए आइए बेटा, एक बात बताओ, ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं? 1। जब एक दिन में ये 1 कर रहे हैं तो 4 दिन में 4 तो हो चुका। अब ये टोटल कितना काम था? 6। 4 हो चुका तो बचा हुआ काम कितना रहा? रिमेनिंग वर्क, तो आप बोलोगे भैया 2। अब बी जो है, एक तरफ काम लिखा, एक तरफ समय। बी 2 काम को कितने समय में कर रहा है बेटा? 5 घंटे, 5 दिन में। हाँ, और मैं अगर बोलूं कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, पूरे काम को, पूरा काम कितना था बेटा? 6। तो 2 3 6, तो 3 पंजे कितना आ गया? 15। बी पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? तो आप बोलोगे सर 15 दिन में खत्म। ए पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, अगर मैंने पूछा होता ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करोगे? ए प्लस बी किसी काम को बेटा 6 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30। बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता 3, तो 30/3 का मतलब हो गया आपका 10 दिन। ए पूरे काम को 10 दिन में कर लेगा, ए के बारे में अगर पूछा होता तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा देखिए फटाक से, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। ये भी आपके सामने बच्चों ही वाला क्वेश्चन है, करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, करबो। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाइए सभी लोग, आना है ना सबका, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये कठिन नहीं है, ये तो दिमाग से निकाल दो कि कठिन है। अगर आप ये दिमाग में लिए बैठे रहोगे कि क्वेश्चन कठिन है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ए एंड बी टुगेदर ए पीस ऑफ वर्क इन 6 दिन। ओके, देखो बेटा, ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क 6 मान लिया तो एक वर्क, ये टोटल वर्क है, एक काम पर डे, ये क्या आ जाएगा? एक काम पर डे। ठीक है, दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट, दोनों ने बेटा साथ साथ काम स्टार्ट किया। 2 दिन काम करने के बाद ए छोड़ दिया तो बचा कौन? बी। रिमेनिंग वर्क इज डन बाय द बी इन 10 डेज, जो काम बचा पूछ रहा है बी अलोन कैन डू द वर्क, बी कितने दिन में करेगा? बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। देखो बेटा, ए प्लस बी एक दिन में 1, तो 2 दिन में मतलब 2 काम हो चुका। टोटल वर्क आपका 6, तो ये 4 बचा होगा रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम। ठीक है, अब मैंने पूछा कि भैया बी की बात हो रही थी, एक तरफ आपने काम लिखा और दूसरी तरफ बेटा आपने समय लिखा, तो बी 4 काम को कितने दिन में करता है? 4 काम को बेटा 10 दिन में कर लेता है, और टोटल वर्क है कितना? 6। आपने देखा बेटा 6, ये वो सेम ही है क्या? 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना कितना आ जाएगा? 15। इसका भी आंसर 15 डेज आ जाएगा। चेंज है या सेम है? सेम ही है, नहीं चेंज है हल्का सा, वो 4 डेज है, वो 2 डेज है, पर आंसर दोनों का सेम ही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी आंसर सेम आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, ये थोड़ा सा आपको हल्का सा कठिन लग सकता है, लेकिन फिर भी आराम से निकलेगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। छापिए। आपने देखा सर ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ये लीजिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों ने बेटा साथ साथ काम स्टार्ट किया, ए और बी ने। ठीक है, आफ्टर 9 डेज, 9 दिन के बाद
बी ने काम छोड़ दिया, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय द ए इन 5 डेज, बचा हुआ काम ए ने 5 दिन में किया। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी अलोन, अलग अलग कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन ठीक है, ए का भी पूछा है और बी का भी पूछा है। अब आप समझिए मेरे भाई, मैंने ले लिया टोटल काम बेटा 12, टोटल वर्क, दोनों मिलकर एक काम पर डे करेंगे, दोनों मिलकर पर डे कितना, एक काम। तो 9 दिन में बेटा कितना काम हो गया, 9। टोटल वर्क था 12, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 काम बचा होगा। रिमेनिंग वर्क की अगर मैं बात करूँ तो काम 3। एक ही बात हो रही है, एक ही, ठीक है। मैंने पूछा भाई ए का क्या स्टेटस है, एक तरफ आपने काम लिखा और दूसरी तरफ आपने समय लिखा, ठीक है। तो आपने देखा ए ने 3 काम जो बच रहा है 5 दिन में किया, 3 काम बेटा 5 दिन में हो रहा है। ए का काम है कितना, 12 है, तो 3 चौक 12 और 4 पंजे कितना आ गया, 20। ए ने पूरा काम 20 दिन में कर लिया, एक आंसर तो आ गया, ए का 20 दिन। अब आपके समझ में आएगा भैया बी का और बताओ, ठीक है, बी का और बताइए, बी के बगैर तो नहीं बात समझ में आएगी। तो देखिए बेटा, 2 तरीके से निकाल सकते थे बी। पहला तरीका मान लीजिए जो सबसे आसान है, ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में और ए किसी काम को करता है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60, ए की क्षमता 3, दोनों की 5, तो बी की 2, तो 60/2, बी की कितनी आ जाएगी, 30 दिन, 30 डेज, जैसा आप करते आए थे अभी तक, ठीक है। सभी बच्चों ने ऐसे किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो अब एक चीज बताना मेरी भाई, क्या लॉजिक थोड़ा सा समझने वाला है क्या। देखो यहां मैं बता रहा हूं, मैंने लिखा कि भैया ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी 5 दिन में, 5 दिन में ए प्लस बी, एक दिन में एक काम, तो 5 दिन में पूरा कर लेंगे 5 काम, बोलो। चलिए ठीक है, ओके। अब एक काम करो, ओके, चलो समझ ही लीजिए, बाकी का बताता तो मैं बता ही देता हूं। चलिए ठीक है, यहां से आपने देखा बेटा ए को जो है रिमेनिंग वर्क, ए ने कितना काम किया, 3 काम, तो बी ने बेटा बचा हुआ 2 काम किया होगा कि नहीं किया होगा। ए ने अगर 3 काम कर दिया तो बी ने 2 दिन काम किया होगा, कितने दिन में, 5 दिन में। भाई मेरी बात समझो, ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर एक काम एक रोज करते हैं, मैंने मान लिया 5 दिन में 5 काम कर लिया होगा ए और बी दोनों ने मिलके। अब ए ने 5 दिन में कितना काम किया, ये जो 5 दिन है ए ने काम किया 3, अगर ए 3 काम करेगा, काम की बात हो रही थी बेटा, काम की, ए अगर 3 काम करेगा तो इसका मतलब बी 2 काम कर रहा होगा 5 दिन में, बी 2 काम कर रहा होगा 5 दिन में। अब आप देख लो, बी 2 काम कर रहा होगा 5 दिन में, 2 काम 5 दिन में, ठीक है। और अगर मैंने कहा बी से ही पूरा काम कराओ, पूरा काम कितना था, 12, 2 छिक्के 12, तो 6 पंजे कितना आ जाएगा, 30। वैसे ये वाला थोड़ा सा ज्यादा आसान था क्योंकि आप यूज्ड टू थे, बाकी का ऐसे भी आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं थी। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है तो हाँ बोलो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, परेशान मत होना, ठीक है। चलिए शाबाश, मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। ये भी आपका सेम ही आ गया, अब इसमें मजा आएगा, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप देखिए, दोनों तरीके से किसी से भी निकाल दीजिएगा जो आपका अच्छा लगे, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्ड इन 24 दिन, बेटा ए और बी किसी काम को 24 दिन में खत्म कर लेते हैं, 24 डेज में। मान लिया टोटल वर्क आपका 24 है, तो एक काम पर डे रहा होगा बेटा, एक काम प्रतिदिन रहा होगा, बात तो सही है। चलिए आगे बोल रहा दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए और बी ने बेटा काम साथ साथ स्टार्ट किया, चलिए ठीक है। लास्ट 6 डेज ए अलोन डज द वर्क, आखिर के 6 दिन एक ने अकेले ने काम किया। एंड द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन 26 दिन, टोटल वर्क 26 दिन में हो जाता है, तो इसका मतलब इन्होंने 20 दिन किया होगा,
20 और 6 26 है जी बेटा। ये रहा ना टोटल कुल लास्ट 6 डे ए अलोन, ए ने अकेले ने काम किया और पूरा काम 26 दिन में हो गया। तो ए और बी का बताइए। निहित ही बच्चों वाला, चलिए समझिए, एक काम प्रतिदिन कर रहा है तो बेटा ए और बी 20 काम तो कर दिए होंगे। एक काम रोज, तो 20 दिन में बेटा 20 काम। टोटल काम था 24, तो इसका मतलब ए ने बेटा रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम 4 काम। ए की बात हो रही है ना, ए की बात हो रही है। 4 काम 6 दिन में करता है, 4 काम 6 दिन में। कौन? ए। तो 24 काम को कितने दिन में कर देगा? 24 24, 4 छिंग 24 और 6 छिंग कितना आ गया? 36, 36 दिन में। तो पहले का आंसर 36, तो ए तो 36 आ गया। बी का और पूछा है, देखो बेटा समझो मेरी बात को। मैंने क्या बोला, जैसे पहले वाला था कि ए प्लस बी ने, जैसे इसमें मैंने क्या बोला था अगर याद होगा आपको, मैंने कहा कि ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। तो उसी तरीके से कर लीजिए कि ए और बी, ठीक है, मान लीजिए 6 दिन काम किया, ए और बी ने 6 दिन काम किया, कोई डाउट नहीं। ए ने कितना काम कर लिया 6 दिन में? तो आप बोलोगे सर ए ने 6 दिन में काम किया 4, 6 दिन में। तो बी ने बेटा 2 काम किया होगा 6 दिन में, तभी मिला के 4 2 6 हुआ काम, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी मिलकर डेली 1 कर रहे हैं, तो 6 दिन में 6 काम को कर लेंगे, 4 काम तो ये हो गया। ये आपका दिन है और ये आपका 6 काम है, ये समझ लेना बेटा। बी 2 काम को करता है, बी की बात हो रही है, 2 काम को करता है 6 दिन में, 2 काम 6 दिन में। और बी से मैं टोटल काम कराऊं 24, तो 12, तो यहाँ 12 छिंग 72, 72, ये रहा 72। अगर वो नहीं आ रहा ना, तो देखो मुझे ये तो पता है ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में करता है, और ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के आ गई, ए किसी काम को 36 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ए की क्षमता 2 है, दोनों की मिला के 3, तो यहाँ 1, बी की वैल्यू 1, तो बी 72/1 कितना आ जाएगा आपका? 72 डेज, 72। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई दिक्कत रही हो तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के स्लो चल रहे हैं, बाकी का आप खुद से इसको कर सकते हो तेजी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन, ठीक है। ए और बी किसी काम को बेटा दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। चलो ये आपका टोटल वर्क 12 आ गया, इसका मतलब एक काम पर डे करते होंगे, ओके ठीक है। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों ने बेटा साथ साथ काम स्टार्ट किया। ये लीजिए ए और बी ने दोनों ने काम साथ साथ स्टार्ट किया। लास्ट 10 डेज बी एलोन, आखिर के 10 दिन बी ने काम किया। होल वर्क इज कंप्लीटेड बाय द 18 दिन, 18 दिन में हो जाता है। तो 10 ये है, तो इसका मतलब ये आपका 18 दिन टोटल है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ 18 दिन, तो इसका मतलब ये 10 है तो ये 8 रहा होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ वरना ये बीच में आएगा तो प्रॉब्लम करेगा। ये अंडरस्टूड वाली बात थी, ठीक है। 10 और 8 18। अब आप समझिए, अब आपने देखा बेटा एक काम डेली कर रहा है, तो ये 8 काम तो ये कर देगा, टोटल काम था 12। बी के बारे में पूछा हो तो बी 4 काम 10 दिन में करता है। कौन? बी 4 काम 10 दिन में। तो आपसे बोल रहा पूरा काम 12 काम, तो 4 तिया 12, 3 धाई कितना आ गया बेटा? 30, ठीक है। अब ए के बारे में पूछा है, आपने देखा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी 10 दिन में 10 काम कर लेगा। ए प्लस बी 10 दिन में 10 काम करेगा, लेकिन बी जो है 10 दिन में कितना काम कर रहा है बेटा? सिर्फ 4 ही काम कर रहा है बी 10 दिन में। तो इसका मतलब ये टोटल जो है भाई एक्चुअल में एक प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन में 10 काम हो जाना चाहिए था। मैंने आपको बोला कि भाई तुम दोनों जाओ ए और बी मिलके 10 दिन में 10 काम कर देना। अब मैंने देखा कि ये तो 10 दिन में बी ने 4 काम किया है, ए भी 10 दिन लगा रहा, तो इसका मतलब ए ने बेटा 10 दिन में 6 काम किया होगा कि नहीं। अब ए की बात आई, 6 काम 10 दिन में, काम 10 दिन में,
आपसे टोटल 12 है, तो 12 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 10 दूनी कितना आ जाएगा 20, तो 30 और 20 ये रहा, ए इज द राइट आंसर। वैसे ना तो ऐसे कर लीजिए, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है और b की वैल्यू आ गई, b उसी काम को 30 दिन में कर देता है, दोनों का एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, b की क्षमता 2 है, दोनों मिला के 5, a की क्षमता 3, तो 60/3 कितना आ जाएगा आपका 20 दिन। लेकिन ये भी कोई कठिन नहीं था, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में करते हो तो ये चीज़ें आप लोगों को आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आज थोड़ी सी क्लास कम ही रखेंगे, थोड़ा सा मुझे कुछ काम है अर्जेंट, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा व्हाट्सएप पे, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, सभी लोगों के पास मेरा नंबर है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए फिर से बता दूं, एप्लीकेशन पे आप लोगों के कोर्स आ चुके हैं, किसको लेके, एसएससी को लेके, एसएससी का चाहे IBACIO का हो, चाहे SSC GD का हो, या आपका फाउंडेशन बैच हो, विजय कूपन कोड लगा दीजिएगा, आपको 45% का उस पर ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शानदार, तो आज के सेशन को बेटा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।